देखिए, आज जो हमारा चैप्टर है, पहले तो आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी नए हों, कृपया वो कॉम टेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दीपों का एक त्यौहार खुशी और हर्षोल्लास के लिए हम मनाते हैं। जब राजा राम लंका विजय करके माता सीता के साथ लौटे थे, भाई लक्ष्मण के साथ, तो भरत से मिले और अयोध्यावासी राम जो राजा थे अयोध्या के, उनके आगमन की खुशी में खुशी के दीपक जलाए थे। इसलिए आप लोग ज़्यादा पटाखे के चक्कर में मत पड़िए। अभी देखिए, प्रदूषण की जो रिपोर्ट है एनजीटी की है, दिल्ली में पटाखा बैन हो गया और कुछ निर्धारित जगहों पे ही और छोटे शहरों में पटाखा बज रहा है। तो ग्रीन दिवाली आप मनाएं, तोरण सजाएं, फूल सजाएं, फूलों से रंगोली बनाएं, कलर रंगोली बनाएं, यही सब करें। आप अच्छे से मिठाइयाँ खाएं, एक दूसरे से हिल मिल कर रहें, गरीबों की मदद करें और हिल मिलकर एक साथ त्यौहार मनाएं। यही खुशियों का त्यौहार दिवाली है, क्योंकि जीवन के दीपक को रोशन करता है, न कि हम पटाखे जलाएं, उससे ही रोशनी नहीं है। और चाइनीज झालर नतर आप न जलाएं, आप मिट्टी के दीपक जलाएं, इससे किसी के रोजगार को बल मिलेगा। जो कुम्हारों के हैं तो उनके भी घर अच्छी दिवाली बनेगी। मेरा ये आपसे साग्रह निवेदन है कि कृपया मिट्टी के दीपक और सरसों का तेल और देसी घी, इनकी बत्तियां जलाएं और खूब अच्छे से दिवाली मनाएं। आप सभी लोग को पुनः दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा जो लेक्चर है कि सीबीआई के बारे में पढ़ रहे थे। पूर्वानुमति का प्रावधान, प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल, क्या था? दूसरा स्केच बना, प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल। था प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल। सीबीआई में प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से आप आदेश लेते हैं या आप इस इन्वेस्टिगेशन पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह से सीबीआई को पावर्स मिली, आने वाले दिनों के साथ साथ बदलते कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल, इसको हिंदी में पूर्वानुमति का प्रावधान। पूर्वानुमति, पहले से अनुमति लेने का प्रावधान जो था, जो कल हमने डिस्कस किया, उसके आगे हम बता रहे हैं कि अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई ने, अदालत ने कहा कि भाई अनुच्छेद 14 का उल्लंघन आप कर रहे हैं, इस तरह के नियम आप बना रहे हो केंद्र सरकार, तो इसके लिए अदालत ने हस्तक्षेप किया और स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा, निदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर, अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए धारा 14 का उल्लंघन के बारे में अदालत ने कहा कि आप अगर पूर्व अनुमति लेंगे किसी भी बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लिप्त है, दोषी है, तो बिना अनुमति के जांच आप स्टार्ट करिए। तो इसके लिए अदालत के शुक्रगुजार हुए कौन? सीबीआई के निदेशक, और उन्होंने कहा ये एक ऐतिहासिक फैसला है। पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमने बताया था कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम धारा 6A, उसके तहत 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रावधान को मान्य कर दिया कि नहीं, किसी तरह के केंद्र सरकार से आपको उसकी जरूरत नहीं है निर्देश लेने की, आप स्वतंत्र होकर इन्वेस्टिगेशन करें। तो यह एक ऐतिहासिक फैसला है, डायरेक्टर ने कहा। और कोई या कई मामले की जांच में आयोग का सक्षम बनाएगा। आयोग को सक्षम मतलब उनको पावर मिलेगी, बनाएगा। कौन सा? कोर्ट का फैसला। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर ने कहा ये एक ऐतिहासिक फैसला है, यह कई मामले की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को
संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा, मतलब सॉल्व हो जाएंगे, केसों का निपटारा होगा। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह कई मामले की जांच में, एक ही नहीं अपितु कई मामले की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, जिस भी प्रोविजंस को डिक्लाइन कर दिया गया है, उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत, ये डायरेक्टर कह रहे हैं सीबीआई की, हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ ऑफिसर्स के खिलाफ, हम लोग पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ ऑफिसर के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं, ऐसी बात कही किस जगह से। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, यह कई मामले की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रोविजंस को समाप्त कर दिया है, उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। और हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं, पहले से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही विचार के थे। लेकिन किन्हीं कारणों से जो ये रूल्स बने हुए थे पहले से, हम वहां पर विवशता प्रकट कर पा रहे थे। लेकिन अब हम सक्षम हैं कि हम स्वतंत्र होकर कोई प्रारंभिक जांच को प्रतिपादित कर सकते हैं। तो इस केस का फैसला लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला लिखते हुए इस प्रकार का चीफ जस्टिस ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। भ्रष्टाचार क्या है? करप्शन है, वो देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर, एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पद पर क्यों न हो, ये देखिए डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उनको खोज निकालना को, जो किसी पद पर है, अगर वो भ्रष्ट है नौकरशाह, तो उसको खोज निकालना और दंडित करना, मतलब सजा देना, उसको खोज निकालना और दंडित करना। देखिए क्या हुआ कि अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर ने कहा, एक ऐतिहासिक फैसला है, ये कई मामले की जांच में कमीशंस को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं,
फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। क्या है? फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस कहते हैं कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर ना हो, कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी ऑफिसर हो, तो फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, को खोज निकालना और दंडित करना। पीसी एक्ट, कौन सा एक्ट है? पीसी एक्ट 1988 के अधीन, पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। एक अनिवार्य मतलब नेसेसरी अधिदेश है। एक आदेश होता है, एक अधिदेश होता है। ध्यान दीजिए, एक अनिवार्य अधिदेश है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। ये कई मामलों की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ ऑफिसर्स के खिलाफ जांच के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। ऑर्डर लिखते हुए, फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी उच्च पद पर क्यों ना हो, को खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। इसी को डिक्लेरिफाई करता है पीसी एक्ट कि कितना भी ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति क्यों ना हो और किसी सरकारी सेवक का पर उसे एक समान न्याय से छूट, एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनता। ये योग्य नहीं बनाता है। किसी सरकारी सेवक का उसे एक समान न्याय से छूट नहीं मिलेगा। वो भी उसी लाइन में होगा जिस कतार में आप होंगे, आम आदमी होगा जब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चलती है। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती। मतलब एक तरह का निर्णय देता है कोई भी जज, तो दो तरीके से नहीं बढ़ता कि किसी सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनता या बनाता। और निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। किसी भी उच्च पद पर आसीन नौकरशाह को भी इस तरह की छूट नहीं है कि उसको स्पेशल कोई रिलीफ मिले। उन्हें, अब इनकी बात की जा रही फिर से कि इन्हें जांच और पूछताछ, उन्हें जांच का मतलब और उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया यानी प्रोसेस, सेम प्रोसेस एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। ध्यान दीजिए, ये चीफ जस्टिस ने कह दिया साफ साफ क्या करना है।
फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो, तो खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। किसी सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। किसी सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। उसे एक समान न्याय के छूट के योग्य नहीं बनाता। एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता का मतलब कि आपको कोई स्पेशल रिलीफ नहीं मिलेगी। एक ही तरह का न्याय होगा जो आम आदमी के साथ होता है। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती है। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती है। ये नहीं कि भ्रष्ट अधिकारी है, नौकरशाह है बड़ा, तो इसके लिए हम अलग से कोई निर्णय ले या अलग से उसकी पूछताछ करें, नहीं। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। एक जनरल कल्प्रिट है, उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। ये हमारे माननीय सीजे ने कहा, चीफ जस्टिस ने। और क्या कहा संवैधानिक पीठ ने? बेंच ने कहा, पीठ ने कहा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एविडेंस एक्ट सेक्शन 6A धारा 6A सीधे सीधे नुकसानदेह है। सीधे सीधे नुकसानदेह है। संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एविडेंस एक्ट की सेक्शन 6A सीधे सीधे नुकसानदेह है। पीसी एक्ट 1988, ये पीसी एक्ट 1988, इसके तहत कि हम सीबीआई की फॉर्मेशन को यहां पर पढ़ रहे हैं। ये पीसी एक्ट 1988 की लक्ष्य और तर्क के लक्ष्य, गोल और तर्क, लॉजिक, ये पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। कंट्रडिक्शन आ गया है। जो हमारा डीएसपी एक्ट सेक्शन 6A है, वो पीसी एक्ट 1988 के गोल और लॉजिक के अगेंस्ट है। तो फिर क्या होगा? ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार क्या था? पीसी एक्ट 1988, पीसी एक्ट 1988 और डीएसपी एक्ट सेक्शन 6A, इसमें बताया गया था कि आप पूर्व अनुमति लेंगे किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए। ये कहा गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। तो ये यहां पर कंट्रेडिक्ट करता है यानी इसके साथ। तो ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य, उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने व का मतलब और दंडित करने के लक्ष्य, गोल कमजोर करता है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है। ये कोई मामले की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार में थे कि वरिष्ठ ऑफिसर के खिलाफ जांच के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, मतलब प्रियर अप्रूवल इज नॉट वैलिड। ये सोचते थे पहले सीबीआई के डायरेक्टर, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं। तो फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को, चाहे वो कितने भी उच्च पद पर आसीन क्यों न हो, उसको खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है।
किसी सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती है, क्योंकि वे एक सामान्य अपराधी की तरह से हैं। उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। उस पीठ ने कहा कि डीएसपी एक्ट की सेक्शन 6 से सीधे सीधे नुकसानदेह है। ये पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। फिर कैसे बात बनी? कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? अब देखिए, अपने ही भौजाल में उलझ गए। कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ ये कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप है, कैसे संभव? आरोप हैं या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं, या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं। ये पीसी एक्ट 1988 के, तो पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई। अब देखिए, यहां पर आ गया मामला, अलग अलग तरह की कार्यवाही होगी। केवल इस कारण उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी देखिए, यही बात आ रही है, तो कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, इसके लिए क्यों अलग अलग क्वेश्चन पूछा इन्होंने? क्या है? पीठ ने कहा कि डीएसपी एक्ट की धारा 6 सीधे सीधे नुकसानदेह है। ये पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ये कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप हैं या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं, पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी, केवल इस कारण कि उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी तो कोई वरिष्ठ पदाधिकारी। क्वेश्चन मार्क। ये पीठ ने, संविधान की पीठ ने प्रश्न उठाया, क्यों दो तरह की कार्रवाई, कनिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी के बीच क्यों? तो इसीलिए कहा गया कि कोई भी वर्गों में नहीं बांटेगी भ्रष्ट अधिकारियों को। ऊपर वाली लाइन में देखिए पहले, और प्रियर लाइन, कि निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती। ये पहले से ही कह दिया चीफ जस्टिस ने कि भ्रष्ट अधिकारियों को एक अनिवार्य अधिदेश कि सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। एक समान ही न्याय होगा, उसके पद की गरिमा के हिसाब से, उसके पद के रैंक के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं आपको अलग अलग तरीके की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, अपितु एक ही प्रक्रिया से आपको गुजरना होना कि निर्णय लेने की शक्ति
भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। अब सामान्य अपराधी उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। पीठ ने कहा कि डीएसपी एक्ट की सेक्शन 6 से सीधे सीधे नुकसानदेह है। ये पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क को कंट्राडिक्ट करती है। ये गोल को, उनकी लॉजिक को क्या कंट्राडिक्ट द गोल एंड लॉजिक ऑफ द पीसी एक्ट 1988, द डीएसपी एक्ट सेक्शन 6A have contradicted the conditions of the PC Act 1988's goal and logics। तो ये कैसे आखिर में, ये तो पूरा डिनाइड हो गया कॉन्सेप्ट ही हमारा। तो यहीं पे कहा पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहती है कि डीएसपी एक्ट सेक्शन 6 से सीधा सीधा नुकसानदेह है। ये पीसी एक्ट 1988 के गोल और लॉजिक के कंट्रडिक्शन में है। ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करती है। ये कैसे संभव हो सकता है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप है या वो आपराधिक गतिविधि के आरोप है, उसके ऊपर वो पीसी एक्ट 98 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी, केवल इस कारण से कि उनमें से कोई वरिष्ठ पदाधिकारी है तो कोई कनिष्ठ पदाधिकारी है। ये बहुत ही संगीन और बहुत सीरियस डिस्कशन का मैटर था। ये हमारे चीफ जस्टिस ने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था। पीठ ने कहा, क्या कहा? डीएसपी एक्ट सेक्शन 6 से सीधे सीधे नुकसानदेह पीसी एक्ट 1988 के गोल और लॉजिक के कंट्रडिक्शन में खड़ा है। ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। कैसे संभव हो सकता है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप हैं या आपराधिक गतिविधियों के आरोप है, वो पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्यवाही होगी। क्यों? क्योंकि केवल इस कारण उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी तो कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी तो कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, जूनियर ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर। ऐसा क्यों? अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई डायरेक्टर ने कहा था कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है कि ये कोई मामले की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा कि संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से ही इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होना चाहिए। फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वो कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो तो खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। एक अनिवार्य अधिदेश है। किसी सरकारी सेवक का पद, किसी भी सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। किसी भी सरकारी सेवक का पद उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती। निर्णय लेने की शक्ति दो अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सभी एक सामान्य अपराधी हैं। वे सभी एक सामान्य अपराधी हैं, चाहे वह कनिष्ठ अधिकारी हो चाहे वह वरिष्ठ अधिकारी हो। उन्हें जांच और पूछताछ की सेम प्रोसेस से गुजरना होगा, एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैव सेड दैट डीएसपी एक्ट सेक्शन 6A सीधे सीधे नुकसानदेह है। पीसी एक्ट 1988 के गोल और लॉजिक को कंट्राडिक्ट करती है। ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर कर सकता है। कैसे संभव हो सकता है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप है या तो वो आपराधिक गतिविधि के आरोप उस पे हैं, तो पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी।
केवल इस कारण से कि उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी है तो कोई वरिष्ठ पदाधिकारी है। आज का हमारा लेक्चर रहा प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल। Today we will discuss about the Central Bureau of Investigation. We have earlier we have studied about the functions of Central Bureau of Investigation. Now we have two lectures. Provisions for prior approval. Lecture is not totally completed. Then we will lecture tomorrow or after Diwali. आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। आप सभी लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। इतने मैंने अपने हाथ ही से बना लिया। शुभ दीपावली। आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता है कॉमचिलिया एजुकेशन चैनल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम जो रहा है, सभी पढ़ें और सभी पढ़ें। मातृ टैगलाइन है कॉमचिलिया की, स्टडी सिलेक्शन तक। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने घर, दुकान और अपने सभी साज सज्जा सामानों को व्यवस्थित कर और अपने घरों से सारी गंदगी को निकाल दिया होगा और आप अपने अंदर के शरीर के मैल को, जो विचारों का मैल है, जो आपके अंदर कलुषित विचार हैं, जो आपके अंदर निगेटिव विचार हैं, जो अनमोटिवेशनल आपके अंदर बैठ गया विचार, उसको भी आप दिवाली के इस दीपों में जला डालिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उसको पूरे जोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ और एक नव दीपक, नव सृजित विचारों के साथ अपने अंदर आप अपने आपके प्रकाश को एक सुयोग्य और पॉजिटिव वे में प्रकाशित करिए। आप सभी लोग को दीपों का यह महत्वपूर्ण पर्व